नमस्कार प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 जो है दिया है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती है? तो स्वपोषी का जो है ऊर्जा जो पूरी होने के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी जो है क्या है एक कोशिकीय जीव हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी में कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। उनका जो है पोषण के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये चारों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, चारों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में संचित किया जाता है? तो उन्हें जो है मंड के रूप में संचित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसे स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में। ठीक है, अगला चलते हैं 6 नंबर प्रश्न है क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल आपका हरित लवक में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीता क्रीम आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं? पौधों और जंतुओं से ऊन को बिना मारे, तो यही ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो अभी बताया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 नंबर प्रश्न है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा है? तो पैरामीशियम में पक्षमाप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो ये जो है आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये पहली घटना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो ये जो है आप पत्ती में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कौन सी है? तो उत्पन्न कौन सी ऑक्सीजन होती है? तो ये जो है कहाँ से होती है? ये जल से होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 13 का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं, तो पादप कौन सा खाद्य बनाते हैं? तो ये जो है मंड बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, तो वायु को किस प्रक्रम के द्वारा शुद्ध करते हैं पादप? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य में संचित होती प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 17 नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है प्रकाश की अभिक्रिया होती है, तो ये जो है हरित लवक के ग्रहण में होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये जो है अप्रकाश की अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट के ग्रहण में बनते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रहण जो है एटीपी तथा NADP × 2H ये बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो एंजाइम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका
सॉरी लार सही हो जाएगा, लार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो उसमें जो है टाइलिन नामक एंजाइम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है, तो क्षुद्रांत में करता है, तो ऑप्शन नंबर 22 का ए सही हो जाएगा, 22 का ए। 23 का प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं, तो जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं, तो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है, तो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है पूछा जा रहा है क्या संचित होता है, तो ये जो है खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जो है क्या ग्लाइकोजन के रूप में जो है खाए गए उत्पन्न ऊर्जा संचित होता है, और यह जो है लीवर में होता है, ये लीवर यानी यकृत में। अगला चलते हैं 25 नंबर प्रश्न है मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो HCl होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। 26 नंबर प्रश्न है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस आकार के रसांकुर होते हैं, तो ये अंगुलीनुमा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 26 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी। 27 का कौन सा हो जाएगा, बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसी होती है, तो लंबी होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, थोड़ी लंबी होती है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है आमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है, तो यह श्लेष्मा झिल्ली होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, श्लेष्मा झिल्ली जो है आंतरिक रक्षा करता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो ये क्षुद्रांत प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर आपका 30 का बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है, यानी आपका क्षुद्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 31 का जो है डी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, लीवर होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न है आमाशय से क्षुद्रांत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है पूछा जा रहा है, तो ये पाइलोरिक अवरोधनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न अग्नाशयिक रस में निम्न में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें जो है एमाइलेज लाइपेज और अग्नाशयी रस है, तो ये ट्रिप्सिन लाइपेज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, तो पेप्सिन की क्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक के माध्यम से होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में आपका नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है, तो अम्लीय वातावरण में कौन करता है, पेप्सिन करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है यकृत किस रस को स्रावित करता है, तो यकृत जो है पित्त रस का स्रावित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो अग्नाशयी रस जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन के लिए सहायक करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है एस्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो ये जो है वसा पर क्रिया करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए दिया शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका श्वसन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि इसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है, तो
खिंचाव हो सकता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल जो है जब जमता है तभी पेशियाँ क्या होती है, पेशी में दर्द चालू होता है, यानी दर्द होता है। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है? तो कूपिका करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 43 का सी सही हो जाएगा। 44 नंबर है, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है? तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम है। तो एटीपी का एडोनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये शरीर में ऑक्सीजन का संवहन, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का, ये दोनों, तो ये और बी दोनों सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा कौन है? तो ये एटीपी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 48 का सी। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसकी सतह से होता है? तो ये जो है आपका पत्तियों की सतह से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चलता है। तो ये जो है आपका फेफड़ों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 51 देख लेंगे, कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो ये जो है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? तो अमोनिया को यूरिया में यकृत करता है। ऑप्शन नंबर आपका 52 का ए सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, जल, स्थल, चर या अनेक सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये 3 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मगरमच्छ में 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखिए। 54 नंबर प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अगला 56 नंबर प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mm से 180 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 56 का डी। 57 नंबर प्रश्न, अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है? तो अनुशीतलन आपका 80 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 57 का। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन कहलाता है। तो ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? तो भित्ति मोटी होती है, तो ये आपका धमनी की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 59 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है? तो 3 कोष्ठीय किसका होता है? 3 कोष्ठीय जो है आपका जल, स्थल, चर का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 62 का। 63 नंबर प्रश्न है, पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं? तो ये जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जो है आपका मिट्टी से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिए, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनिन के बने होते हैं। तो कौन बने होते हैं? तो ये विषाणु बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, मानव में वृक्क का कार्य होता है। तो वृक्क का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? तो ये जो है वृक्क में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न है, पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है 69 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। तो जाइलम का काम है जल का परिसंवहन करना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर ये खाद्य पदार्थ का अगर पूछा जाए तो फ्लोएम हो जाएगा। खाद्य पदार्थ का क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक है, खाद्य पदार्थ का जो है संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। आगे देखेंगे 70 नंबर प्रश्न है, पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित करता है। तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखिए, अवशोषित जल एवं घोलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं? तो 72 नंबर का आपका हो जाएगा रसारोहण। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो है 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो किस रूप में होता है? तो ये जो है सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन कहलाता है। तो ये उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 76 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो ऊर्जा का ग्रह कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 78 का। अगला प्रश्न चलते हैं 79 नंबर प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो रंध्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बोमेन संपुट किसका भाग है? तो बोमेन संपुट जो है वृक्क का भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए।